गरुड़ पुराण में लिखी इन 7 बातों को ध्यान में रखें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदुइज्म वर्ल्ड पर। आपसे आग्रह है वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण का नाम सभी ने सुना ही होगा। अक्सर इसका पाठ किसी की मौत पर किया जाता है। गरुड़ पुराण में आत्मा के रहस्य के अलावा ज्ञान, नीति, धर्म, समुद्र शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और जिंदगी से जुड़ी बातें लिखी हुई हैं। गरुड़ पुराण में ऐसी बातों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें धर्म के वर्जित बताया गया है। यदि आप इन्हें करते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी। नंबर 1, संयम और सतर्क। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। दूसरा, साफ एवं सुगंधित कपड़े ही पहने। यदि आप अमीर एवं धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ और सुथरे सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर में सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तीसरा, ज्ञान का नित्य अभ्यास करें। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद करने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उस ज्ञान से पारंगत होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल कर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है जो भी हम पढ़ें उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए जिससे कि वह हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। चौथा, निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से ही होती है कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। 5वां, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में तो इसका महिम का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है, उसे उस व्रत का निश्चय ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। छठा, तुलसी का महत्व। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक एवं मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं शिव पुराण के अनुसार कैसा हुआ कलयुग। जैसे जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है वैसे ही युगों का परिवर्तन भी निश्चय है। हिंदू धर्म ग्रंथों में युगों को 4 युग में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग के बारे में पहले ही बता दिया गया है कि कलयुग में क्या क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार कैसा होगा कलयुग। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से
मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे। पराये धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर लेगी। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वो दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गुण, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। वे माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह से घास बन जाएगा। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करेंगे और विद्या का अभ्यास नहीं करेंगे। अपने जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्या पर दूर रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। सभी क्षत्रियों की स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुत्सित दौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट होगा। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वो अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। अधिकतर लोगों के विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, कुटिल होंगे। यदि धन हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान वाद विवाद करने वाले होंगे। स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। सभी वर्णों को अपने संपर्क में भ्रष्ट कर देंगे। लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर दुर्योजित कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी का बहन नहीं मानेगी। मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित भाव में तत्पर रहेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे चैनल हिंदुइज्म वर्ल्ड पर। आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।